जनता जो वोट की ताकत को पहचानती है, विकास के लिए दबाती है ईवीएम का बटन। फिर भी मुद्दे रह जाते हैं बाकी। हम आपको दिखाएंगे शाहजहांपुर की जनता के दिल की बात। चुनावी समर शुरू हो गया है। गांव, मोहल्ले और चौपालों में चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। मिशन 24x7 के खास कार्यक्रम जनता के दिल की बात के जरिए हम टटोलेंगे जनता की नब्ज। आखिर क्या चाहती है वो जनता जिसकी वोट की चोट से सरकारें बदल जाती हैं। आज दिखाएंगे आपको जनता के दिल की बात। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। शुरू करते हैं जनता के दिल की बात। शाहजहांपुर की पुवाया विधानसभा सीट के गांव बिलंदपुर में है। इस वक्त यहां पर इस विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक चेतराम जो है, जिनको पिछली बार जनता ने चुना था, एक बार फिर से 2022 में चुनाव है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। हम यहाँ के जो लोगों से बात करेंगे कि पिछली सरकार ने किस तरीके का काम किया और आगे कैसी सरकार वो लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, बताइए कि पिछली सरकार ने कैसा काम किया? बीजेपी से पहले नहीं, जो इस वक्त जो सरकार है, सरकार का बढ़िया काम है। बरसते किसानों के लिए कोई बढ़िया काम नहीं किया। एक तो जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, फसल सब पूरी तबाह हो रही है। इसलिए केवल किसान आदमी जानवरों से दुखी है। इसके अलावा अगर बात की जाए किसानी को लेकर, जैसे आवारा जानवरों की जो समस्या आपने बताई है, उसके बाद में अगर बात की जाए और सरकार कह रही थी किसानों की आय को दोगुना करेंगे, वो अभी कुछ नहीं, आय दुगना या कुछ उसके बारे में अभी कुछ नहीं हुआ। किसानों के बारे में, किसानों के हित में अभी कुछ नहीं हुआ। खाली ऐलान हो रहे हैं, खाली ऐलान हो रहे हैं। अभी किसानों के फेवर में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जानवरों से, आवारा पशुओं से ही सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। गाय की बात भी कर रही थी सरकार की, गाय जो है उनको गौशालाओं में पहुँचाया जाए। अभी कल घोषणा हुई थी गन्ने के रेट के 350 रुपये प्लस 900 रुपये प्रति जानवर के हिसाब से। जिसके पास 4 गाय, उसके 900 रुपये प्रति महीने के हिसाब से योगी ने कहा था कि हम 900 रुपये प्रति जानवर देंगे। अच्छा, सरकार अब किसकी देखना चाहते हैं? सरकार वैसे तो मोदी योगी की ही बढ़िया है, लेकिन कुछ खामियां हैं। अगर वो पूरी हो जाए तो सरकार मोदी और योगी की ही बढ़िया है। कौन सी खामियां जो दूर करना चाहिए, जिस पे विचार करना चाहिए? जैसे एक ये जानवरों वाली समस्या सबसे बड़ी है किसान लोगों के लिए। दूसरे, मोदी जी कह रहे हैं आय दुगनी होनी चाहिए। कुछ महंगाई, जैसे डीजल पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। खाद्य चीज़ें हैं जो मतलब सरसों का तेल वगैरह और बहुत सी चीज़ें, और किसानों की कुछ चीज़ें मद्दी हो रही हैं। जैसे गेहूं का रेट नहीं बढ़ रहा। गेहूं का रेट तो सरकार कह रही कि एक रेट का 1960 रुपये कर दिया। अरे कर दिया, लेकिन किसानों का उस रेट में नहीं जा रहा है। अब धान की सीजन है, धान का गेहूं जो सरकार ने घोषित किया समर्थन मूल्य, उस रेट में किसानों का धान नहीं जा पाएगा। धान कटना शुरू हुआ क्या? हाँ, धान कटना, जिनके पक गए कटना चालू हो गया। अच्छा, और बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, उसको लेकर सरकार कितना पास है? नहीं, सड़कों और उसमें तो सही है सरकार। सड़कों बारे में, सड़कें सब सही हैं, काम हो रहा बराबर। सड़कें और प्लस शिक्षा, और उसमें तो सब सरकार खरी उतर रही है। और लोगों से बात करें, क्या नाम आपका? सन्ना पटेल। सन्ना जी, बताओ कि कैसी सरकार चाहते हो आप? सरकार तो जी सही है, जो भैया जी ने कहा है वही सही है। सबसे पहले तो प्रतिबंध जो आवारा पशु हैं इन पर होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि जो गन्ना का जो रेट बढ़ाया है वो तो अभी बढ़ाया है। इससे पहले जो पेट्रोल और जो डीजल का रेट हाई फाई है, इसको थोड़ा कम किया जाए। और किसान की आय दोगुनी करने का वादा तो किया था, लेकिन आय दोगुनी हमारी हुई नहीं है, बल्कि आय हमारी घट ही रही है। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना करें तो आप अपने आवारा पशुओं को, जो पशु हैं, इन पर आप प्रतिबंध कर दें, तो हम लोग अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। विधायक चेतराम हैं आपके यहाँ से, कब आए थे यहाँ पिछली बार? जी, वो तो इलेक्शन में भी नहीं आए थे, लेकिन इलेक्शन में भी
ये हमारा क्षेत्र जो था सर, जो पहले हमारा तिलार क्षेत्र में लगता था, ये नया जुड़ा है। तो विधायक जी तो आए ही नहीं, मेरे क्षेत्र में तो आए भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया और वोट भी किया। ठीक। अच्छा, जब विधायक जहाँ वोट मांगने नहीं आए तो वोट दिया क्यों आपने फिर, जब वो आदमी आए नहीं आपके दरवाजे पे? जी, वो तो सरकार की उपलब्धियों के नाम से दे दिया, सरकार की उपलब्धियों से दिया, मोदी जी के नाम से दिया था वोट। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि जो जिसको हमने चुनाव में जिता के भेजा है वो हमसे हमारे पास कभी मिलने भी नहीं आएंगे, हमारी समस्याएं भी नहीं सुनेंगे। इस बात की हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। कभी आप विधायक जी से मिलने जाते हो समस्याओं को लेकर, तो क्या मिल पाते हैं वो अपने आवास पे या कार्यालय पे? पहली बार हम एक ही बार गए थे तो हमें मिले ही नहीं थे, और बार बार हम लोग काश्तकार आदमी, हमारे पास खुद ही इतने काम है निजी कि हम लोग नहीं जा सकते भाई साहब। ठीक, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने बढ़िया साधन है, ना इतना समय टाइम है जो कि हम हर तरीके से घूम पाए। इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार जी, हमारा लोगों का मैसेज आप भेजिएगा कि जो हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उसका हल करें, तो हम उनके लिए चुनने के लिए दोबारा भी तैयार हैं, और नहीं तो हमारे लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। और विकल्प कौन से हो सकते हैं फिर? और विकल्पों लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पार्टियां हैं, हमारे लिए कहीं नहीं दरवाजे बंद हैं, हम तो जनता हैं, फ्री हैं, हमारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने। चचा हैं, इनसे बात करेंगे इधर। चचा, क्या नाम है आपका? दयाराम सिंह। किसकी सरकार अच्छी है? पिछली बार मुलायम सिंह की लड़के जो थे अखिलेश यादव, वो मुख्यमंत्री थे, इस बार योगी जी मुख्यमंत्री बने। सरकार किसकी अच्छी? दोनों आपने देखी, इससे पहले की सरकार भी देखी होंगी आपने। सरकार तो अच्छी है भाई, वजह यह है जो पशुओं की समस्या है, पशुओं की है ये समस्या है, ये बहुत भारी समस्या है, इससे जो काश्तकार हैं परेशान हैं। तो पशुओं के लिए तो उन्होंने कहा कि हमने गौशालाएं बनवा दी हैं, आवारा पशु उसमें। तो वहाँ ले तो नहीं रहे, जाते हैं तो वहाँ ले नहीं रहे कि भाई यहाँ तो गली नहीं है, और यहाँ बताओ रात भर रखाते रहते हैं, तो और सर्वे वो दौड़ पड़ते हैं, बताओ क्या करें। तो क्या इस बार सरकार बदलेगी या यही रहेगी? अब सरकार क्या बदलेगी, सरकार जो जैसे भाई इस पर ज़्यादा जोर लगाएं आप पशुओं पे, और तो समस्या खैर सही है, सरकार का काम और तो सब बढ़िया है काम, बस समस्याएं यही है। किसान जो है आवारा पशुओं की ही समस्या से ज़्यादा परेशान है, जो बात उनसे कर पा रहे हैं लोगों से, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? रघुनाथ। ये बताइए कि किसकी सरकार इस बार आएगी? ये योगी जी की सरकार दोबारा आएगी? तो नहीं मालूम कहीं की यही सरकार किसकी आएगी? फिर भी आप भी वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको दिया था पिछली बार? है? पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार मायावती। तो सरकार तो बन नहीं पाई इस बार। सरकार बन नहीं पाई, लेकिन अब है? इस बार किसको मौका देंगे? जो थोड़ा मालूम कहेगा वो कौन बनी जाए। तो आप वोट किसको करेंगे? किसकी सरकार, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार बढ़िया होना चाहिए, विधायक लोग यहाँ कोई आउत नहीं। कौन है विधायक आपका? हाँ? विधायक कौन है आप? विधायक वो है ना, विधायक नामों ने हाँ? कौन है विधायक? घर क्या है? घर चेतरा भाई। अच्छा, हाँ। चेतराम कभी आए यहाँ पे? कभी नहीं। आप गए कभी मिलने उनसे? मिलन का जाए हुआ, मिलन नहीं के। हाँ हाँ। और इधर लोग बैठे हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बाबू सिंह। ये बताइए कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार तो बढ़िया है, लेकिन में कुछ कमी है सरकार में। क्या कमी है? ये जानवर से बहुत काश्तकार परेशान है, और धान को मूल्य, गेहूँ को मूल्य नहीं मिल रहा है यहाँ। अच्छा, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या पूरी राय है आपकी? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या राय है आपकी? उनको लेकर क्या लग रहा है? उनके मांग पूरी हो, उनका समर्थन करते हैं आंदोलन का? और क्या, आंदोलन समर्थन करते हैं। और यहाँ चेतना में बिना क्यों आए ही नहीं आज तक। वोट बीजेपी में देता अब नहीं, लेकिन परेशानी है कुछ। क्या परेशानी है? जानवर वाली बार कहाँ लकड़ी लगा लो, परेशान है, बहुत उजाड़ दिया गन्ना गेहूँ सब सैकड़ों घूमते हैं साढ़। अब चोटे काफ़ी लोग खा चुके हमारे गाँव में। दौरी पत्त साढ़ दौरी पत्त बहुत लगड़ भी गया ना, जानवर तगड़े भी गए। तो सरकार इस बार बदलेगी या यही रहेगी? सरकार योगी की रही, जहाँ कुछ हुई सरकार योगी की रही, देख लिया। और लोग उनसे बात करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम किशोर सिंह है। कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार का होगी कि सरकार बनेगी, और क्या। चाहे जानवर इतने और छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर सरकार होगी कि रहेगी।
ऐसी क्या खास बात है? खास बात क्या है, मैं ठाकुर आदमी है, योगी को सरकार बनाएंगे और क्या। ठाकुर आदमी और किसी में वोट देगा नहीं है, देगा कोई मानता नहीं है। जैसे भाई जितने जाटव लोग हैं वो देते हैं मायावती को, और किसी में देते मानते नहीं हैं। हम तो भाई ठाकुर आदमी, हम तो योगी को सरकार बनाएंगे, योगी को वोट देंगे। तो बने मान लो हमारा तो उद्देश्य यही है, तो योगी की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कट्टर समर्थक हैं। और इधर भी आप क्या कह रहे हैं? आप विधायक को लेकर कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे कि विधायक जो हैं वो आते नहीं हैं, क्या कह रहे थे आप, ये बताओ। हम कहने का मतलब हमारा ये है कि आज तक क्षेत्रम जो विधायक जी हैं हमारे, इलेक्शन में दौरा किया था और इलेक्शन के बाद जीतने के बाद आज तक इस क्षेत्र में दौरा नहीं किया, शकल नहीं दिखाई। तो कहने का मतलब बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट, कहने का मतलब अगर ये बीजेपी भी लड़ेंगे इनको वोट नहीं मिलेगा, इस बार जीत नहीं पाएंगे। इनकी जगह अगर दूसरा बीजेपी खड़ेगा उसको वोट देंगे, इन्हें वोट नहीं देंगे। कमी क्या उनके अंदर है? कमी आज तक क्षेत्र में कभी दौड़ा नहीं किया, देखने नहीं आया। इलेक्शन में दौड़ा किया, वोट ले गए, वोट दिए हैं सब, जब से शकल नहीं दिखाई क्षेत्र में। कहने का मतलब अब आएंगे क्या, वो लग रहा है आपको? अब इलेक्शन पीरियड में दौड़ा करेंगे अगर टिकट मिलेगी उन्हें। अब तो हम सुन रहे टिकट हो सकता है उन्हें टिकट ही नहीं मिलने को। आपकी क्या राय है कि इनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, पार्टी इनको मौका दे दोबारा, ना दे? आपका क्या लगता है? इनको दोबारा पार्टी मौका ना दे, हमारा कहने का मतलब। और लोग उनसे बात, क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। बोलिए, मतलब कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो सही है और योगी की ही आनी चाहिए। मेन बात यह है बेरोजगारी, हमारे प्रदेश में बेरोजगारी फैली हुई है और सरकार इस पर बेरोजगारी पर ध्यान दे। हर नौजवानों को रोजगार दे, जिससे नौजवान भटके ना। मेरा कहना ये है। अच्छा, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, लगभग 10 महीने हो गए हैं, उसको लेकर क्या राय आपकी है? वो तो सही है, लेकिन जैसे जो कानून के बिल हैं वो वापस होने चाहिए। उनमें क्या खामी है? उनमें कमी जैसे ये है कि अपने किसान तो वहाँ पे लगे हुए हैं, अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारे पास रहनी चाहिए और अन्यथा किसी उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि कब्जा हो जाएगा किसी का? हाँ, कब्जा हो जाएगा, क्योंकि जो है जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं वो उस पर कब्जा कर लेंगी और जो है। आपसे बात करेंगे, आप अच्छा बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि किसान यूनियन वाले जो हैं खाली हंगामा कर रहे हैं, क्या है आप बताइए। अरे किसान यूनियन नहीं, सही हो रहा है, जो बिल पास हुए सही हैं। क्या लगता है उन बिलों के लागू होने से जो है किसानों की कुछ तकदीर जो है बदलेगी? बदलेगी। क्या बदलाव आने वाले समय में अब देखें? उसकी पूरी जानकारी नहीं है हमें, मतलब पूरे तीनों बिलों की डिटेल से। फिलहाल कानून जो है सही पास हुए हैं। नहीं, जब आपको पूरी जानकारी नहीं है तो फिर आप समर्थन कैसे कर रहे हैं? समर्थन इसलिए कर रहे हैं, आज 10 महीने हो गए। अभी कल भारत बंद था तो आज ही न्यूज़ में हमने पढ़ा कि बरेली मंडल में कोई आंशिक रूप से ही मतलब इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ के किसान क्या सब बेवकूफ़ है जिसे हमें जानकारी नहीं है। टोटल पढ़े लिखे हैं पूरे मंडल में, क्यों यहाँ आंशिक रूप से मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ा। सब खुला रहा, शाहजहांपुर भी, बरेली, पीलीभीत, हर जगह। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप बोलते अच्छा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहजहांपुर से पहले जो थे सुरेश कुमार खन्ना जो है शहर विधानसभा से विधायक हैं, वो कैबिनेट मंत्री थे। जी हाँ हैं, बनाया था है। अब जितिन प्रसाद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया। तो क्या लगता है कि जो है विकास की रफ्तार अब तेज होगी और क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? हाँ, रफ्तार तेज होगी। अब दो मंत्री हैं जिले में और जितिन प्रसाद भी बढ़िया आदमी है और सुरेश खन्ना भी लगातार आज तक उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। जब से इलेक्शन लड़े आज तक मतलब हार नहीं हुई। अगर बढ़िया आदमी नहीं होते तो आज तक मतलब रिकॉर्ड नहीं बना पाते, पब्लिक उनको ठुकरा देती। सुरेश खन्ना भी बढ़िया आदमी, उन्होंने शहर का बहुत विकास किया। इस समय वित्त मंत्री हैं, उससे पहले भी बहुत विकास किया। अब दूसरे जितिन प्रसाद आ गए, अब शहर का और विकास होगा, क्योंकि नगर निगम पहले नगर पालिका थी, अब महानगर सुरेश खन्ना की ही देन है जो कि महानगर बन गया। इंजन डबल हो गया अब शाहजहांपुर में। हाँ, डबल इंजन हो गया। डबल इंजन हो गया है। युवा है, इनसे बात करेंगे। भाई
बात नहीं करना चाह रहे। खैर वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर बिलंदापुर के लोगों की मिलीजुली राय है, लेकिन नाराज़गी विधायक से बहुत है। उनका कहना है कि विधायक सिर्फ वोट के टाइम पे भी, हालांकि वोट के टाइम पर भी वो नहीं आए थे और अब चुनाव का वक्त है तो उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो आ सकते हैं, लेकिन नाराज़गी उनकी इतनी है कि वो कह रहे हैं कि विधायक चेतराम को टिकट नहीं मिलना चाहिए। खैर हम आगे और भी देखेंगे कि लोगों की क्या राय है इस पूरे यूपी चुनाव को लेकर।